वेलकम बैक। तो आज हम लोग जा रहे हैं हिस्टोरिक साइट और आप कह सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के काला पानी है। जैसे कि हमारे इंडिया में जो इंडिया मेन लैंड है उससे दूर जो आइलैंड है अंडमान निकोबार, वहाँ पर जो जैसा है अभी तो हिस्टोरिक साइट वो भी है। तो वैसा ही है ये ऑस्ट्रेलिया की जो मेन लैंड है उससे दूर ये तास्मानिया। और वहाँ पर है एक जगह जिसका नाम है पोर्ट आर्थर और जो हिस्टोरिक साइट वहीं पर है। तो चलिए, और हॉबर्ट सिटी से इसकी जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर के करीब। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा ये दिखा, बहुत ही जैसे सेलो वाटर है। तो ये है ऑथर जो हाईवे है वहाँ पर ही है। और नाम इसका क्या है मैं ऊपर अभी तो मुझे पता नहीं। अभी ऐसे ही हम लोग ऐसे जा रहे थे तो हमने गाड़ी को वहाँ पर बंद करके हम लोग नीचे आए। और ये देखिए, ये एकदम पानी नहीं है तो लो टाइड होगा। बहुत दूर में दिखा रहे पानी। तो ये स्पॉट अचानक से हमें दिखा और हम लोगों ने यहाँ पर रुके और हमारे गाड़ी है वहाँ पर ऑथर हाईवे। ये दोनों देखिए वहाँ से आ रहे हैं दोनों। क्या खबर है तुम्हारा, बोलो क्या हाल चाल है? तो हॉबर्ट से जो पोर्ट आर्थर की हिस्टोरिक साइट जाते टाइम आपको बहुत सारे लुकआउट पॉइंट मिलेंगे। तो ये एक लुकआउट पॉइंट है, इसका नाम है पायरेट्स बे लुकआउट पॉइंट और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये देखिए इस पॉइंट का नाम है ईगल हॉक नेक पॉइंट। तो बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ से देखना, जैसे ईगल का नेक है उस टाइप से ये है। और अभी हम लोग ना यहाँ से होकर जाएंगे वहाँ जो हिस्टोरिक साइट। और लगेगा, कितना लगेगा, आधा घंटा लगेगा। 22 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। तो चलिए इस रोड से अभी जाएंगे। तो चलिए। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो इस हिस्टोरिक साइट को देखने के लिए लगता है एंट्री फ़ी। तो एक एडल्ट का जो है वो 45 और जो चाइल्ड का लगता है 20। तो फैमिली है तो फैमिली पैक में है 2 एडल्ट और एक चाइल्ड का। तो हमारा लगा $110 और हमने ऑनलाइन ही बुक कर लिए थे टिकट। तो ये देखिए ये बैंड है, ये दिए हमें हाथ में लगाने के लिए। तो ये लगा लेते हैं अभी। और ये है इस हिस्टोरिक साइट की मैप। तो बहुत बड़ी एरिया में है और 33 साइट्स है। और अभी बज रहे 1:30 और 5 बजे बंद हो जाएगी। तो देखते हैं कितने साइट्स हम कवर कर सकते हैं। तो ये जो गाइड है ये बता रही है इस हिस्टोरिक साइट की सभी स्टोरी। तो आप चाहे तो सुन भी सकते हैं या फिर विदाउट गाइड के भी घूम सकते हैं। तो अभी तो हम लोग इस गाइड के साथ हैं। ये देखिए 200 साल पुराना है और तब तो शासन था ब्रिटिश का। तो उन लोगों के नज़रों में जो भी कन्विक्ट्स होता था उन लोगों को यहाँ पर लाते थे और बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे मेंटली फिज़िकली। जैसे हमारे इंडिया में काला पानी था वैसा ही था ये ऑस्ट्रेलिया में। ये देखिए इतना छोटा छोटा सेल हुआ करता था और यहाँ पर मेंटली टॉर्चर ऐसे करते थे कि सारा दिन आप किसी से भी बातें नहीं कर सकते। सिर्फ 1 घंटा मिलता था प्रेयर करने के लिए चर्च में। तो चर्च भी कैसा होता था वो भी मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरह का मेंटली टॉर्चर करते थे, मतलब सारा दिन आप किसी से भी बात नहीं कर सकते, मतलब आपके सामने जो है उससे भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं उन लोगों को ही लाते थे। जो छोटे बच्चे हैं जैसे कि 9 साल के बच्चा भी यहाँ पर थे कि उन्होंने 2 पिग चोरी किए थे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को भी यहाँ पर लाते थे और उनसे बहुत ज़्यादा काम कराते थे। तो उनमें से भी जो थोड़ा अच्छे बिहेव करते थे उन लोगों के लिए अलग सा था जेल। तो ऐसे 3-4 जेल बना हुआ था। तो अलग अलग जैसे कन्विक्ट्स होते थे उन लोगों के लिए। ऑथर की जो अंदर बहुत बड़ी है, आपका बहुत बड़ी। हाँ कार्ड तो है। तो यहाँ पर मैप भी दिए हुए हैं। तो बहुत बड़ी है और हमारा जो टाइम है 3 PM को हमारा है एक क्रूज़ का है। तो इसीलिए आसपास थोड़ा देख लेके जो गाइड थी वो तब से हमें गाइड कर रही थी। और बहुत से पॉइंट है अभी देखेंगे धीरे धीरे। तो ये है हमारा छोटू गाइड
और जो मैप में जहाँ जहाँ है हमें गाइड करके ये लेके जाएंगे, है ना छोटू गाइड। आप किधर जाना है? ये देखिए, ये भी इस जेल के कन्विक्ट थे। तो इन्होंने लिखा है कि उनको जो जूते दिए जाते थे वो अंदर से बहुत ही रफ होता था और उन लोगों को ऐसे ही पहनना पड़ता था। तो ये क्या करते थे, जो वो कपड़ा पहनता था उस कपड़े को ही काट कर जूते के अंदर देते थे और फिर उसको यूज़ करते थे। लेकिन ये इतने नुकीले होते थे कि रात को जब ये लोग खोलते थे अपने पैर को तो देखते थे कि अंदर ना जो पैर की छोटे छोटे मांस की टुकड़ी वो लगा हुआ होता है। तो सोचे कितना दर्दनाक होता था, बाप रे। पोर्ट जो आथर है तो मतलब 3 टाइम है आपको अंदर आने की, एक है 10:30 बजे, एक 1:30 बजे और एक 2:30 बजे। तो हम लोग 1:30 बजे आए और अभी 5 बजे ना ये बंद हो जाएगी। और इनसाइड बहुत बड़ी है। तो अगर सुबह का टाइम आप चूज़ करते हैं तो वो बेटर है क्योंकि बहुत बड़ी है अंदर। मतलब मुझे नहीं लगता कि सभी जो जितने शायद 33 या 31 ऐसा पॉइंट है यहाँ पर है मैप, तो उतना सारा हम घूम सकते हैं। तो जितना हो सके देखेंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो हिस्टोरिक साइड मुझे बहुत अच्छा लगता है, फील करती हूँ उस टाइम को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए झरना था, अभी तो सूख गया है। तो यही पानी यहाँ पर जो लोग रहते थे वो पीते थे। तो चारों ओर तो समुंदर से घिरा हुआ है ये आइलैंड। तो पीने के लिए यहाँ पर जो पानी वो स्टोर करते थे, ये जो जगह यहाँ पर। तो ये देखिए ये थोड़ा दूर में है और वहाँ पर भी सेल है। ये जो सेल ये पर ना बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती थी तो बुश फायर में पूरा ये जल गया था और ऐसे वाटर को सप्लाई करते थे, जहाँ जहाँ पर भी वाटर चाहिए था वो सप्लाई करने के लिए इस टाइप की सिस्टम था तब। ये देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स था ये उन कैदियों के लिए था जो बहुत दिनों से यहाँ पर थे और जिन लोगों का कोई भी फ्यूचर नहीं था, कुछ भी फैमिली नहीं थे, तो उन लोगों के लिए ये बना हुआ था। तो वो लोग यहीं पर रहते थे, यहीं पर भी काम करते थे। लेकिन फिर बुश फायर में ये पूरा जल गया था। देखिए ऊपर से पूरा जल गया ये बुश फायर। यहाँ पर बहुत बुश फायर होते हैं। अभी हम लोग वहाँ से जो शिप है वहाँ पर चढ़ेंगे, फिर घूमेंगे थोड़ा, आधा घंटा। 3 बजे है और अभी बज रहे 2:40। तो ये है क्रूज़ के अंदर, इधर साइड भी है। तो हम लोग बीच में बैठे हैं। बीच में क्यों बैठे जीत? इसलिए बैठे क्योंकि यहाँ से बाहर जा सकते हैं, इसलिए जो बीच की सीट है वहाँ पर हम लोग बैठे हैं। और उधर भी है, उधर आपका है कॉफ़ी टोस्ट मतलब कुछ वहाँ पर भी है, आप खा सकते हैं बोर्ड में। पूरा पसीना पसीना हो गया है। The continent of Antarctica. This might be the reason nothing else between us and that very cold place. There's also all sorts of तो ये एक आधा घंटे का था क्रूज़ राइड, 50 मिनट जाना 50 मिनट आना। तो अभी तो दिन के समय आए हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। तो यहाँ पर ना जो घोस्ट टूर भी होते हैं वो आर्टिस्ट जो सैटरडे को शायद होते हैं, उनके जो वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी। और वो आपके रात में होता है, वो कितना 7 बजे 8 बजे कितना ऐसा टाइमिंग है।
तो जिन लोगों को थोड़ा-सा वो फ़ील करना होता है वो लोग आते हैं। तो हॉन्टेड प्लेस ये भी है ये। तो मेरे बस की बात ये नहीं है। तो वैसे ही ये एक अलग ही जगह है जहाँ पर मतलब तकलीफ़ होती थी, दर्द होती थी और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मरे हैं। तो बहुत लोगों ने ये फ़ील किया है यहाँ पर कि कुछ ऐसा है, मतलब थोड़ा हॉन्टेड प्लेस है रात के समय। और सच में रात के समय तो ये हॉन्टेड प्लेस ही लगेगा, क्योंकि दिन है फिर भी मुझे एक अलग-सा एक फ़ीलिंग हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कितनी चीखे होंगे, कितने चिल्लाए होंगे, कितना दर्द होगा। तो मुझे तो ऐसे भी कुछ भी पॉज़िटिव मतलब एनर्जी नहीं फ़ील हो रहा है। नेगेटिविटी थोड़ा-सा चारों ओर ऐसा लग रहा है। मतलब अच्छा है लेकिन ऐसे खंडर बना हुआ है, और जो इन लोगों का जो हिस्ट्री है मैं जो पढ़ रही हूँ तो इसके बाद अलग से फ़ीलिंग हो रहा है। और अभी शाम होने वाले हैं तो मुझे ज़्यादा यहाँ पर रहना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। अब जितनी जल्दी हो सके मुझे लग रहा है कि यहाँ से निकलूँ, लेकिन देखना भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी शाम हो रहा है ना तो अब मन हो रहा है कि नहीं अभी और देर यहाँ पर नहीं रह सकती मैं। तो ये देखिए ये वो जो टॉर्चर सेल है, तो बहुत ही छोटे-छोटे हैं और जो कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रखते थे। और ज़्यादातर लोग जो होते थे वो युवा होते थे या बच्चे होते थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम कराते थे यहाँ पर। बहुत सारे काम करवाते थे इनसे, जैसे कि आयरन की, लेदर, ब्रिक्स, स्मॉल बोट, शिप, ये सब बनवाते थे। और ये जो ब्रिटिश होते थे ना, ब्रिटेन से भी लाते थे, ब्रिटेन से ज़्यादा लाते थे। मतलब अपने देश की जो सिटीज़न है उसको भी नहीं छोड़ते थे। जैसे कि हमारे इंडिया में करते थे, काला पानी की जेल और भी बहुत से जेलों में बहुत ही टॉर्चर करते थे, वैसे ही ये ब्रिटिश अपने देश के लोगों के साथ भी करते थे। तो ये चर्च जो कन्विक्ट्स होते थे उन लोगों के लिए है, सारा दिन तो कुछ भी बातें करने की परमिशन नहीं थी, तो यहाँ पर 1 घंटा उन लोगों को प्रेयर करने के लिए देते थे। और देखिए जो प्रेयर रूम देखिए कैसा होता था, जिससे कि कोई किसी से बात ना कर सके, इस टाइप से ये बना हुआ है। तो अभी बज रहे 4:30 और 5 बजे ये बंद हो जाएगी, तो हमने पूरा एरिया को कवर नहीं कर पाए और पैर भी दुख गए, बहुत बड़ी एरिया है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और ब्लॉग पर। और अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।